हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सैमसंग फाइनेंस प्लस की तरफ से मिलने वाला पर्सनल लोन। जी हां दोस्तों, DMI फाइनेंस की तरफ से जो पर्सनल लोन लोगों को मिल रहा है इसमें बहुत ही बड़ी धांधली हो रही है। अब आप पूछोगे कि क्या धांधली हो रही है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आता है जो कि प्री अप्रूव्ड वाला मैसेज आता है, जैसा कि यदि आपको लोन का ऑप्शन मिल रहा होगा तो आपके पास सबसे पहले वो प्री अप्रूव्ड वाला मैसेज आया होगा। अब दिखाता हूं मैं किस। वो कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन सागर। यहाँ पे आपको यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड लोन 20,000 और यहाँ पे गेट नाउ वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, जो कि मैं आपको भी पिछले पेज में दिखा रहा था। मैं दोबारा चलता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपसे छुपा के लोन आपसे प्रोसेस करवाया जाता है। हाँ तो दोस्तों, हम फिर से यहाँ पे आ गए। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कॉन्ग्रेचुलेसन में आपको सिर्फ और सिर्फ लोन अमाउंट दिख रहा था कि इतना आपको लोन हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता है कि यदि आपका अप्रूव्ड लोन जो है वो 1,83,500 रुपये का है तो आपको डिसबर्स अमाउंट मात्र 1,76,420 रुपये होंगे। यानी कि जो ये 7,080 रुपये आपका पेमेंट काटा जाएगा, जिसमें से कि DMI फाइनेंस का कहना है वो 3% प्रोसेसिंग फीस लेता है, जो कि 6,000 रुपये हो गया। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक के प्रोसेस में आपको कहीं पे भी ये प्रोसेसिंग फीस का कोई भी जिक्र नहीं होगा। यदि आप ध्यान से अपना अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कहीं पे शो हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि मैं जानता हूं, मैंने अब तक 20 से 30 लोगों को DMI फाइनेंस की तरफ से पर्सनल लोन दे चुका हूं। उसमें कहीं पे भी इसके प्रोसेसिंग फीस का कोई जिक्र नहीं होता है। बाकी किसी अदर कंपनी से आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम GST ऑन प्रोसेसिंग फीस। दोस्तों, ये GST भी जो लिया जा रहा है ये आपसे आपके लोन अमाउंट का नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जो आपसे प्रोसेसिंग फीस 6,000 रुपये लिया गया, इसका GST भी हमसे ही लिया जा रहा है 1,080 रुपये। देख लीजिए दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस भी हम ही भर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग फीस पे लगने वाला GST भी हम ही भर रहे हैं, लोन भी हम ही ले रहे हैं, उसके लगने वाला इंटरेस्ट भी हम ही भर रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें हमसे ही लिया जा रहा है। अब अगर 1,76,420 ही आता है आपका 1,83,500 में से, तो ऐसे में 7,080 रुपये आपका कट जाता है। और जो मंथली EMI होता है वो दोस्तों 10,835 रुपये के हिसाब से 24 महीने तक आपको पे करना होता है। ये तो चलिए हो गया। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे नोट लिखा हुआ यू विल गेट द लोन अमाउंट विद इन 48 आवर इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि 48 घंटे से अंदर, यानी 48 घंटे से पहले आपके खाते में ये पैसे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग लोन अप्लाई करने के बाद पैनिक हो जाते हैं क्योंकि 48 घंटे में उनके खाते में पैसे नहीं आते हैं। कभी कभी 72 घंटे 7 दिन भी समय लग जाता है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके खाते में पैसे कभी आते ही नहीं हैं। अब वो कैसे लोग हैं जिनके खाते में नहीं आता? अब दोस्तों, इन्होंने कभी कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं किया है कि कौन कौन से बैंक में इनका पैसा नहीं जाता है। कुछ ऐसे भी बैंक हैं दोस्तों जिसमें DMI फाइनेंस प्लस का पैसा नहीं जाता है आपके खाते में। ऐसे बैंक का कहीं कोई जिक्र नहीं है जो कि इनको करना चाहिए। अब आप कमेंट में हमें ये बताएंगे दोस्तों, जो मैंने बताया है क्या सही बताया? आपको क्या लगता है DMI फाइनेंस प्लस को ये प्रोसेसिंग फीस और GST ऑन प्रोसेसिंग फीस पहले से शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और नेट डिसबर्स बैलेंस जो होता है, जो कि सबसे अंतिम में दिखता है, क्या वो स्टार्टिंग में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।